हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत जनवरी 2024 के महीने में लागू की जाने वाली नई 4 योजनाओं के विषय में अपडेट देने वाला हूं। साथ में दोस्तों आपको गृहलक्ष्मी योजना के विषय में भी बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों का यह कमेंट आ रहा था बार बार कि सर गृहलक्ष्मी योजना के संबंध में अपडेट दीजिए। जो राजस्थान के अंतर्गत गृहलक्ष्मी योजना चालू होने वाली थी उसका क्या हुआ। साथ में दोस्तों 450 रुपये में अभी तक जिनको सिलेंडर नहीं मिला उनके संबंध में भी अपडेट दूंगा। पेंशन को साथियों 2000 रुपये कैसे करवा सकते हैं और आपको पेंशन 2000 रुपये कैसे मिल सकती है, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। एक एक स्टेप को समझना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो का टाइटल देख करके वीडियो को स्किप मत कर देना। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको जनवरी 2024 की योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहली योजना बताता हूं, पक्की छत योजना यानी कि आवास योजना। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए अब हर गरीब परिवार को देंगे पक्की छत हमारे भजनलाल शर्मा जी। क्योंकि साथियों आप लोगों को यह भी पता होगा बीपीएल परिवार के जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो बीपीएल परिवार से आते हैं उन सभी के लिए आवास योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन साथियों अब जो कैंडिडेट एपीएल परिवार से आते हैं उनके लिए भी आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और साथियों राजस्थान के अंतर्गत आवास योजना की जो ये योजना है वो भजनलाल शर्मा जी ने जनवरी के महीने से शुरू कर दी है। इस योजना के साथियों जनवरी 2024 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और साथ में दोस्तों आपको एपीएल कैटेगरी के अंतर्गत जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए एपीएल परिवार वाले कैंडिडेट भी अब इसमें आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथियों उनको लिखित रूप में यह देना पड़ेगा कि उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, धन दौलत नहीं है। इसके अलावा वो किसी भी कंपनी को ऑन नहीं करते, किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते, वो एक मजदूर वर्ग से हैं और एक खाली प्लॉट रखते हैं जिसके लिए वो आवास योजना के तहत राशि लेना चाहते हैं। तो साथियों आपको भी एपीएल परिवार के होने के बावजूद राशि मिल जाएगी। 2.5 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी जो कि साथियों आप लोग के लिए आवास योजना के तहत मिलेगी, जिस राशि का उद्देश्य हर गरीब परिवार को कच्चे घर की जगह पक्के घर निर्मित करवाना है। अब बात करते हैं साथियों अगली योजना की। दोस्तों अगली योजना है वृद्ध पेंशन योजना। देखिए साथियों भले ही आप लोग की वृद्ध पेंशन योजना हो, विकलांग पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, यानी कि किसी भी प्रकार की पेंशन योजना के अंतर्गत यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको बताना चाहूंगा अब आप लोगों की जो पेंशन है उसको बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। अब साथियों इंक्रीज कैसे किया जाएगा वो अपडेट आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से एक अपडेट निकल के आया है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ क्या है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब सब पेंशन लाभार्थियों को 500 रुपए या फिर 750 रुपए के स्थान पर न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। जी हाँ साथियों, जिन कैंडिडेट के लिए 750 रुपए आ रहे थे अब उनको 1000 रुपए पेंशन आएगी, या फिर जिन कैंडिडेट को 500 रुपए आ रहे थे उनको भी 1000 रुपए पेंशन आएगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा साथियों जो अभ्यर्थी हमारे अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि विधवा पेंशन उठा रहे हैं या फिर विकलांग पेंशन उठा रहे हैं, इनको भी साथ ये कहना चाहूंगा यदि आप लोगों के लिए भी 1000 रुपए की पेंशन आ रही है तो आपका भी पेंशन यहाँ पर इंक्रीज होगा, यानी कि 2000 रुपए पेंशन आएगी। आगे पढ़ लीजिएगा साथियों, इसकी कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ी हुई पेंशन के लिए, यानी कि यदि आप लोग की पेंशन को इंक्रीज किया जाएगा तो साथियों उसके लिए केवल वही अभ्यर्थी यानी कि लाभार्थी पात्र होंगे जो पहले से राजस्थान सरकार की निम्नलिखित पेंशन योजना का लाभ ले रहे होंगे। यानी कि साथियों कहने का मतलब यह है जो पुराने पेंशनधारी है या फिर पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर उनकी पेंशन को बढ़ाया जाएगा, जबकि जो नए पेंशनधारी हैं उन्होंने अपनी पेंशन अभी अभी करवाई है उनकी पेंशन को नहीं बढ़ाया जाएगा साथियों। और इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है वो देख लीजिए। देखिए साथियों इसमें कैटेगरी लिखी हुई है राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी यानी कि विधवा सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। इसके अलावा राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना यानी कि साथियों विकलांग पेंशन योजना। इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों को जो पहले से ही पेंशनर्स हैं, जो पहले से ही पेंशन ले रहे हैं, उन सभी की पेंशन को बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा साथियों जो हमारे वृद्धजन सम्मान पेंशन वाले कैंडिडेट है यदि उनकी उम्र 80 से प्लस में है तो साथियों उनकी पेंशन को 1000 से भी बढ़ा करके 2000 और 2500 के आसपास कर दिया जाएगा। और इसके अलावा साथियों विधवा पेंशन वाली जो महिला है जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर जो विधवा है साथियों उनकी भी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की बारी है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अन्य योजना की। अन्य योजना आप लोग की उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के हर गरीब परिवार को 450 रुपए में सिलेंडर प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के माध्यम से। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 450 रुपए में सिलेंडर अभी तक नहीं ले पाए हैं। दोस्तों आप लोग 450 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं ले पाए हो, उसका एक रीजन हो सकता है। रीजन साथियों ये हो सकता है या तो आप लोग इस पात्रता को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। यदि साथियों आप लोगों ने ये पात्रता फॉलो कर ली है तो दोस्तों आप लोगों ने अपने पुराने उज्ज्वला कनेक्शन की ई केवाईसी नहीं करवाई है। यदि साथियों आप लोगों ने ई केवाईसी भी करवा ली है और आप लोगों ने ये पात्र
है और फिर भी आपको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो साथियों इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन यह है, जब आप लोग के गांव में विकसित भारत शिविर कैंप लगेंगे तो साथियों विकसित भारत शिविर कैंप के दौरान आप लोगों को अपनी गैस पासबुक की ई-केवाईसी दोबारा से करवा लेनी है। साथियों ई-केवाईसी आपको विकसित भारत शिविर कैंप में करवानी है। इसके अलावा साथियों जो कैंडिडेट जिनके पास उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं है उनको मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपके पास उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं है तो आप लोग विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से उज्ज्वला का कनेक्शन करवा लीजिए। 110% आपको सिलेंडर मिल जाएगा, आप लोग चिंता ना कीजिएगा। साथियों सिलेंडर लेने की प्रक्रिया में एपीएल और बीपीएल वाला ऐसे कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम तो बीपीएल परिवार में हैं और हम एपीएल परिवार में हैं। बहुत सारे लोग हमको ये भी कहते हैं कि सर एपीएल परिवार वालों को नहीं मिल रहा है क्या? तो साथियों ऐसी कोई स्थिति नहीं है, एपीएल परिवार वालों को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन साथियों उनका कनेक्शन उज्ज्वला में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों उज्ज्वला के माध्यम से ही आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो दोस्तों अब आप लोग इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए कि आप लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपकी आय कितनी है, ऐसा कुछ इसमें काउंट नहीं किया जा रहा है। आपके पास तो उज्ज्वला का कनेक्शन होना चाहिए और उस कनेक्शन की गैस पासबुक की ई-केवाईसी होनी चाहिए। यदि आपके पास उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं है तो आप लोग उज्ज्वला का कनेक्शन करवा लीजिए। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना है आप लोग की गृहलक्ष्मी योजना। साथियों गृहलक्ष्मी योजना हमारी कांग्रेस सरकार की योजना है। दोस्तों बहुत सारे लोग बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि सर गृहलक्ष्मी योजना के संबंध में अपडेट दीजिए। तो साथियों गृहलक्ष्मी योजना के संबंध में अपडेट यह है कि आपको 4 महीने के अंतर्गत 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन साथियों 10,000 रुपए आपको 3 किस्तों में और 4 महीने के अंतर्गत दिए जाएंगे। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वाकई में दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा गृहलक्ष्मी योजना वर्तमान में पूरे देश के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में चल रही है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। साथियों गृहलक्ष्मी योजना का उद्देश्य गांव की हर महिला की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए गृहलक्ष्मी योजना सिर्फ आप लोगों के लिए तब लागू होती जब राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस सरकार जीत जाती। लेकिन साथियों कांग्रेस सरकार की हार हो चुकी है और दोस्तों गवर्नमेंट बदल चुकी है, क्योंकि जो गृहलक्ष्मी योजना थी ना, गृहलक्ष्मी योजना राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में थी। इसलिए आप लोगों को बार बार कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि गृहलक्ष्मी योजना आएगी या फिर नहीं आएगी। लेकिन साथियों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि राजस्थान के अंतर्गत गृहलक्ष्मी योजना नहीं आ रही है तो साथियों राजस्थान के अंतर्गत लाडली बहना प्रोत्साहन योजना की तर्ज पर एक नई योजना आ रही है, जिसके अंतर्गत आपको हर महीने 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी और साथियों साल में आपको 2400 रुपए की राशि दी जाएगी। जी हाँ साथियों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार की इस योजना के स्थान पर दूसरी योजना का संचालन करने वाली है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, गृहलक्ष्मी योजना की जगह लाडली बहना प्रोत्साहन योजना का यहाँ पर शुभारंभ होने वाला है। अब बात करते हैं गरीब कल्याण योजना की। तो साथियों गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आपको 50 किलो राशन दिया जाएगा, जो कि साथियों 5 साल के लिए दिया जाएगा और मुफ्त राशन दिया जाएगा। देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग के लिए 50 किलो राशन से ज्यादा राशन मिलता है, जैसे कि 60 किलो राशन मिलता है आपके परिवार में, तो साथियों आपको 60 की जगह 120 किलो राशन दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की इस योजना की डिटेल की। तो साथियों ये गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक तो आपको गेहूं, चावल, दाल, सरसों का तेल और शक्कर दिया जाएगा। यह राशन साथियों आप लोग के लिए एक ही स्कीम के तहत आ सकता है, जिस स्कीम का नाम है वन नेशन वन राशन। यह स्कीम राजस्थान के अंतर्गत आने वाली है। साथियों जब ये स्कीम आ जाएगी तो पूरे राजस्थान का और पूरे देश का एक ही राशन कार्ड होगा, जिसके माध्यम से आप लोग राशन उठा सकते हो। इसलिए अभी आपको इस योजना के लिए वेट करना होगा, लेकिन साथियों जनवरी के अंतिम वीक तक हो सकता है कि ये योजना राजस्थान के अंतर्गत लागू हो जाए। अब बात करते हैं अगली योजना की। तो साथियों अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि में आपको 6,000 की जगह 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसकी साथियों 16वीं किस्त जल्द आने वाली है। मैं आपको बार बार अपडेट करता हूं, इसलिए साथियों आपको ध्यान में रखना है। और जो कैंडिडेट जिनको ये डाउट है कि हमको ये किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, हम इस किसान सम्मान निधि के हिस्सा है या फिर नहीं है, तो साथियों आपको ये कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए मैं टोल फ्री नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं। आप लोग टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि जो हमने अप्लाई किया था वो हमारा फॉर्म सबमिट हुआ या फिर नहीं हुआ है, हम इस योजना के हिस्सेदार हैं या फिर नहीं है, हमको आने वाली जो 16वीं किस्त है उसकी किस्त हमको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यदि हम हिस्सेदार नहीं है तो इसकी पात्रता क्या है, करेगा। आप लोगों को दोस्तों जल्द से जल्द ये काम करना है, क्योंकि 16वीं किस्त जल्द से जल्द आने वाली है। हो सकता है कि साथियों जनवरी के अंतिम वीक तक आपको 16वीं किस्त देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं अगली योजना की। साथियों अगली योजना प्रसूति सहायता योजना। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको लगभग 21,000 रुपए लड़की पैदा होने पर दिए जाते हैं और लगभग 20,000 रुपए लड़का पैदा होने पर दिए जाते हैं। जो महिला गर्भवती होती है साथियों उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह राशि दी जाती है। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा प्रस्तुति के उपरांत 5-5 हजार रुपए दिए जाते हैं। बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो 5-5 हजार रुपए दिए जाते हैं। यदि बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है और लड़का पैदा होता है तो 10,000 रुपए और लड़की पैदा होती है तो 11,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि लड़का पैदा होने पर 20,000 रुपए और लड़की पैदा होने पर टोटल राशि 21,000 रुपए की दी जाती है।
अब बात करते हैं अगली योजना की। अगली योजना है कन्या सहयोग राशि योजना। साथियों, कन्या सहयोग राशि योजना के अंतर्गत यदि आपके घर में बिटिया ने जन्म लिया है तो आपकी बिटिया को 51,000 रुपये गवर्नमेंट के तहत दिए जाएंगे, जो कि साथियों केंद्र सरकार की योजना है। साथियों, केंद्र सरकार की योजना के तहत 51,000 रुपये आप लोगों की बेटी के खाते में सीधे जमा हो जाएंगे। लेकिन साथियों 51,000 रुपये की राशि तब दी जाएगी जब आप अपनी बेटी को 12वीं कक्षा पास करवा लोगे और 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसकी शादी करोगे, क्योंकि साथियों 51,000 रुपये की राशि कन्या सहयोग शादी राशि के रूप में दी जाती है। संपूर्ण डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दिया, यदि आप इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साथियों अगली योजना है मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। साथियों, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी का वितरण किया जाएगा, जो कि साथियों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पहल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी मिले हुए काफी समय बीत चुका है। लेकिन साथियों अब इस योजना का शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी करने वाले हैं। साथियों अगली योजना है लाड़ो प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत आपको 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड सहायता दिया जाता है। साथियों इसके अंतर्गत जो आपको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है वो आपको कई प्रकार के चरणों में दी जाती है। यदि आप इस प्रोसेस को देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा 1 लाख रुपए की जो राशि है ना वो आपकी बिटिया के 21 वर्ष पूर्ण होने पर दी जाती है, और 1 लाख रुपए से ऊपर की जो राशि है वो आपकी बिटिया की शिक्षा के समय दी जाती है, या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के समय दी जाती है। कक्षा 12वीं में, कक्षा 11वीं में, 9वीं में, 8वीं में और 10वीं में दी जाती है। यानी कि दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि को कई प्रकार के विभागों में डिवाइड किया गया है, जबकि 1 लाख रुपए की राशि आपकी बिटिया को 21 वर्ष पूर्ण होने पर उसके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। साथियों इस योजना का शुभारंभ जनवरी के अंतिम वीक तक हो जाएगा। साथियों आपको एक शब्द में कहना चाहूंगा, जनवरी के अंतिम वीक तक बहुत सारी योजना का शुभारंभ राजस्थान के अंतर्गत होने वाला है, क्योंकि साथियों राजस्थान गवर्नमेंट ने इन योजनाओं की नींव रख दी है और इनके संबंध में गवर्नमेंट पोर्टल भी तैयार कर रही है। आप लोग देख लीजिएगा, जनवरी के अंतिम वीक तक आपको ये योजना लागू हो जाएंगी। यदि आप लोग इनका लाभ लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक योजना को अच्छे प्रकार से समझाऊंगा और एक एक योजना से जुड़ने का प्रक्रम भी बताऊंगा, पात्रता भी बताऊंगा, योग्यता भी बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने काफी है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।